पता चला कि खिलाड़ी तो दूर की बात है, अब जो आपकी पाकिस्तान सुपर लीग है उसको ही सुकेड़ दिया उन्होंने। उम्मीदें बहुत थी, नज़र लगी मेरे हिसाब से तो पीएसएल को, जैसे क्राउड था और जितना जोशो खरोश था, फिर खाली स्टेडियम और फिर इवेंचुअली जो एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो है वो डिजास्टर स्ट्राइक कर गया। अगर मैं सही किताब लिखूं, आई विल बी प्रॉब्ली मिलियनियर, मगर मैं सबकी जिंदगी खराब कर सकता हूं, मुझे इतना पता है, मगर मैं ऐसा बंदा हूं नहीं। शाहीन को बिल्कुल बैन करें। अगर शाहीन इसमें साबित है तो शाहीन को तो होना चाहिए। शाहीन का तो एरोगेंस 2-3 साल से है, 5-6 साल से वो यही कर रहा, कोई नई बात तो नहीं। गलत चीज थी जो की है लाहौर कलंदर्स वालों ने, और पता नहीं क्यों किया है। और शाहीन आई डोंट नो, हाँ सही बात है कि एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि पता नहीं इसको पीएसएल से बैन करो। आईपीएल से आगे निकलेंगे भाई, डूब के मरना चाहिए 2 कौड़ी के कीड़ों को, और एक इतिहास ये बनेगा कि इससे घिनौनी और गंदी टीम गलीच जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पीएसएल को रद्द कर देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए स्टेडियम के अंदर। लग गए घोड़े भाई फखर जमान के करेयार के। फखर जमान के ऊपर भाई बैन लगने वाला है, कोई 12-13 मैचेस का, जो इसने भाई वो बॉल टेम्परिंग नहीं की है, एलिगेशन भाई फखर जमान के ऊपर लग चुके हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप के तमाचे खत्म नहीं हुए थे, अभी बांग्लादेश के अंदर तुम्हें रुसवाई नहीं मिली थी, उसके बाद एक और रुसवाई सर के ऊपर खड़ी हो। कर को उस तरह से बॉल को ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं पकड़ना चाहिए था। अब चूंकि बॉल भी चेंज हुआ, कंडीशन उसकी खराब हुई, इसलिए बात सारी उनके ऊपर आती है। तो रेफरी ने बुलाया, अब उसके ऊपर फखर जमान का क्या मौक़िफ़ होना है वो उन्होंने बता देना है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा हार्श होगा उनको अगर पनिश किया गया पूरे का पूरा करियर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। क्रिकेट हमारी ऊपर जानी चाहिए थी, वैसी नहीं। अब आप मेरा ख्याल है कि तीनों फॉर्मेट में बहुत नीचे हैं, और जितनी इस क्रिकेट को लोगों ने पसंद किया है, T20 को, जिस तरह इस लीग को ऑन किया है पूरे पाकिस्तान ने, मीडिया ने, अवाम ने, ब्रांड है हमारा सब। पीएसएल से रिलेटेड जो पूरी की पूरी कहानियां चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं ना, पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया। किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया, ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2, 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। दिल तोड़ दिया यार, मैं तो ये कहूंगा दिल तोड़ा है। और क्या किया कि यार बहुत अरसे के बाद आपको लगा था कि यार 6 की जगह 8 फ्रेंचाइजीज आएंगी, 2-2 अरब रुपए की फ्रेंचाइजी लेकर लोग उतर गए यहाँ पे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि अगले 10 साल में पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लगा देंगे, बल्कि 4 चांद के 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे। मगर ये तो जमीन पर ही गिर के ढेर हो गई यार। आज पता चला कि यार इन्होंने बताया कि यार सब कुछ खत्म हो गया और अब जो है ना बंद दरवाजे भी बंद कर दिए, बोला कोई देखेगा भी नहीं आकर। कमाल है यार, मुझे लग रहा है क्या क्या सुनने को मिल गया आज के यार। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, आईएलटी के एक मैच में ना, डेजर्ट वाइपर का जो मैच था आईएलटी का, उसमें भी एक मैच में सुपर ओवर आ गया, उसमें नसीम शाह जा रहे हैं अपने मार्क की तरफ, फखर जमान पीछे पीछे बॉल पकड़ के, उधर भी फखर जमान ने बॉल को यूं ही पकड़ा और फिर अंपायर ने फखर जमान को बुलाया भी। इवन के कमेंटेटर कह रहे हैं कि फखर जमान ने ऑकवर्ड तरीके से बॉल को पकड़ा, यूं ऑकवर्ड है, ठीक है, और उंगली भी आपकी शेक भी हो रही है। तो वो ये इसमें जो जाहिर लगा मुझे, उसका मुझे तो वो एस्टैब्लिश शॉट था, ये चूंकि क्लोज शॉट था जो लाहौर कलंदर वाला मैच था, इसमें लगा कि शायद उनका हाथ शेक हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि टेम्परिंग है, ये कि इल्जाम है आप किसी पे भी लगाते हो, वो खैर रेफरी देखेगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन सारी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। जितना मैं जानता हूँ ही इज नाइस गाय, वैसे भी बेटर है, बॉलर ਨੂੰ मार पैनी ਤੁਹਾਨੂੰ पाइन की जरूरत है। मेरा बात बॉलर भी माशाल्लाह, वो बॉलर की आगे चल के बात होती है, 128 रन डिफेंड करने हैं और बॉलर ने 3 ओवरों में 45 रन खा लिए हैं अल्लाह के ऊपर। और फाइन उस पिच के ऊपर जहां पर एक मैच में 2 वो हुए हैं, मेडन ओवर किया, एक ने तो विकेट मेडन किया, बिल्कुल एक ने विकेट मेडन भी किया है, ठीक है। 18 रन टोटल पड़े हैं शहीन को, 4 विकेट लिए उसी पिच के ऊपर, और जवान ने 1 ओवर से 18 भी खादा है हारिस रऊफ ने। वो तो खैर लव स्टोरी है ना उनकी, पुरानी लव स्टोरी, ये तो चलता ही रहता है उनका। अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो, अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नज़र जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है, और टेक्निकल और गैप्स में, और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। कोई ये वहाँ बात नहीं कर रहा होता जी मेरा ये नंबर तो मैं यहीं खेलूंगा, यहाँ मैं नहीं खेल सकता। कोई बैट्समैन से ये बात सुनना बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जी मैं इस नंबर के बगैर खेलना मेरे लिए मुश्किल है। बैट्समैन तो वो है जो हर जगह खेले,
यूसुफ, अभी जैसे हम शो शुरू होने से पहले देवदत्त पडिक्कल की बात कर रहे थे, यस हम सिस्टम की बात करते हैं। कल भी हमने ये बात की थी कि कायदे आजम ट्रॉफी को जब तक हम उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको प्लेयर्स नहीं उस तरह मिलेंगे जिस तरह की रिस्पेक्ट हमें इंडिया में रणजी ट्रॉफी को देते हुए मिलती है। कि अगर तो रणजी ट्रॉफी किसी लड़के ने थोड़ा सा भी इग्नोर करने की कोशिश की रणजी ट्रॉफी को, मैं बार बार वो एग्जांपल देती हूँ ईशान किशन, और निकाल दिया गया था ईशान किशन को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था ईशान किशन को बिकॉज उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। ये सख्तियां हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है करना, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, जो आपकी लेगेसी बड़े प्लेयर्स छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो इसी फर्स्ट क्लास से बन के आए थे, उन्होंने इस फर्स्ट क्लास को इज्जत दी, फर्स्ट क्लास के मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आके पाकिस्तान में जब फर्स्ट क्लास चल रही थी उसको भी खेलते थे। क्योंकि अभी अंपायर ने तो पकड़े कैसे गए सिकंदर, मतलब बॉल की हालत देख के पकड़े गए या फिर एक्चुअली ऑन कैमरा पकड़े गए? मेरे ख्याल से नजर पड़ गई उनकी अंपायर की, उन्होंने चालाकी नहीं दिखाई, उनकी नजर पड़ गई। आप देखें जब अगर आप दोबारा से चलाएं वो क्लिप, अंपायर पीछे से गुजर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, देखा आपने? अच्छा अंपायर ये फैसल आफरीदी है इनका नाम। लेकिन अब सीधी सी बात ये है कि भाई अब जो फंसना था जिसने फंस गया है, अब आगे चल के इससे निकलना कैसे है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि यार फ़खर ज़मान से गलती हुई है, जो कि हर चीज़ सामने आ भी रही है, तो आप मैचेस खेलने दें उसको, ठीक है, कोई बैन लगता है लेकिन पीएसएल में जाने दें, इंटरनेशनल में कुछ लगा दें, बैन वैन लगा दें या फाइन कर दें। लेकिन ये क्यों? लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार वो अच्छा क्रिकेटर है, और ये भी मैं सुन लेना, मैं सुन ले, रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं, रूल सबके लिए एक जैसे हैं। भाई मुझे पहली दफा ऐसा लगा है कि यू बीइंग अ क्रिकेटर आप थोड़ा सा बायस हो रहे हैं कि यार अगला एक अच्छा क्रिकेटर है। मैं आपको बताता हूं, मैं बायस नहीं हो रहा, पीएसएल का मजा खराब हो जाएगा, पीएसएल का मजा भी खराब हो जाएगा। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि यार फ़खर ज़मान उस लेवल का बंदा नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा किस्म का आदमी है वो। मैं इस वजह से थोड़ा सा शायद उसकी साइड इस वजह से लेना चाह रहा हूँ कि आप उसकी जितनी भी जर्नी उसकी क्रिकेट की देख लें, वो कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व, या कभी आपने नहीं सुना होगा कप्तानी के पीछे भाग रहा है, कभी स्टेटमेंट उल्टे सीधे आगे हो गए, ये सब कुछ हो गया। तो मुझे ये ज़रूर पता है कि छोड़ेगा कोई भी नहीं उसको, बैन लगेगा।